जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिए। और यह मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव से ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया है। आसान भाषा में इस तरह आप लोग समझ लीजिए कि अभी अभी नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले थे, जिसमें कई सीटें ऐसी थी जो ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया, जिसके बाद कोई भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं रहेगी। यानी कि सारी की सारी सीट जनरल कैटेगरी की मानी जाएंगी। यानी पहले अगर किसी सीट पर ओबीसी का प्रत्याशी खड़ा था तो आरक्षण होने की वजह से सामने भी कोई ओबीसी का प्रत्याशी होता, लेकिन चूंकि अब आरक्षण खत्म कर दिया गया है नगर निकाय चुनाव से, तो सारी की सारी सीट जनरल कैटेगरी की मानी जाएंगी। यानी अब जनरल कैटेगरी के व्यक्ति भी ओबीसी के सामने खड़ा हो सकता है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल मचा हुआ है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान भी दिया और ट्वीट भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोग स्वयं सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। तो अपने बयान में अखिलेश यादव साफ साफ बीजेपी की सरकार के ऊपर पिछड़ा और दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी बता रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से आरक्षण विरोधी पार्टी है, और अपने ट्वीट के जरिए भी उन्होंने सेम आरोप लगाने का काम किया और दलितों से, पिछड़ों से समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की है। अखिलेश यादव के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी सुर में सुर मिलाने का काम किया है, और उन्होंने भी बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने का काम किया है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को समाप्त क्यों किया गया है, और यदि हाई कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया गया है तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है। तो मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को नहीं अपनाया है, और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब सरकार की गलती यहां पर यह है कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर इसकी पैरवी मजबूती से नहीं की। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार को पहले से पता था कि बिना ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया, जिसके वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया। अब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के जरिए सरकार को चाहिए था कि वो गांव-गांव में जाकर, क्षेत्र में जाकर यह पता लगाए कि ओबीसी जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है, यानी उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। पहले इन सारी चीजों का पता लगाया जाता, इसके ऊपर बकायदा एक रिपोर्ट बनाई जाती, उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था को नगर निकाय चुनाव में लागू किया जाता। लेकिन इस सरकार के द्वारा इसको नहीं किया गया, और इसी के वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को नगर निकाय चुनाव से समाप्त कर दिया है। और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं किया, जिसके वजह से ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया। चूंकि दोस्तों ओबीसी जातियों की संख्या बहुत ज्यादा मानी जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो यह माना जाता है कि ओबीसी जातियां जिसके साथ होंगी उसकी सरकार बनना तय है। पहले ओबीसी जातियों का एक बड़ा भाग समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था, जिसके बल पर समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंची है।
लेकिन अब स्थिति यह हो चुकी है कि ओबीसी जातियों का एक बहुत बड़ा भाग बीजेपी के साथ चला गया है, जिसके वजह से बीजेपी ने दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना ली है और इसी का डर बीजेपी को सता रहा है। और इसीलिए बीजेपी ने अब यह ऐलान किया है कि हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार घरियाली आंसू बहा रही है। सरकार को ओबीसी आरक्षण से कुछ भी लेना देना नहीं है और सरकार ने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया है। अब बीजेपी भी ओबीसी जातियों को नाराज नहीं करना चाहती है, इसीलिए आश्वासन दे रही है कि जब तक नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो जाता है तब तक नगर निकाय के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन यदि सरकार ने इसी प्रकार की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी की तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दे। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करती है और क्या सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को एक बार फिर से लागू करने के आदेश देता है या फिर नहीं। इस पूरे मामले के ऊपर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है ओम यादव के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ट्विटर के ऊपर भी मेरी प्रोफाइल है, मेरी आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी चाहे तो आप फॉलो कर लीजिए, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।